नमस्कार दोस्तों, आज हम परसेंटेज के कुछ वैसे प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बार बार आप गलती करके चले आते हैं। चलिए, आज के बाद इस प्रकार के प्रश्न में कभी भी आपसे गलती नहीं होगा, इसका 100% गारंटी हम दे रहे हैं। चलिए देखते हैं उन प्रश्नों को। कहता चावल के मूल्य में 10% कमी होने से एक साहूकार जो है 450 रुपया में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। चावल का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य बतावे। देखिए, घटा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य, समझ लीजिए पहले आप इस बात को। देखिए, अगर वर्तमान में किसी चीज का कीमत घटता है ना, तो उसको दो नाम से पुकारते हैं, घटा हुआ मूल्य या वर्तमान मूल्य। अगर वर्तमान में किसी चीज का कीमत बढ़ता है तो उसका भी दो नाम, बढ़ा हुआ मूल्य या वर्तमान मूल्य। अब देखिए क्या कहता है, चावल के मूल्य में 10% कमी होने से एक साहूकार जो है 450 में 5 किलो चावल अधिक खरीद पाता है। चावल का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य बताइए। देखिए, अपने ऊपर प्रश्न को लेके जाइए। देखिए, हम 450 रुपया लेके हम मार्केट जाया करते थे, उसके बदले हमको चावल का कुछ ना कुछ मात्रा दिया जाता था, 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो, जो भी हो। लेकिन जब एक दिन गए तो दुकानदार बोला आज कीमत घट गया है। कितना घट गया? 10%। तो जितना किलोग्राम खरीदने के लिए 450 रुपया हमको लगा करता था, आज 10% कम लगेगा हमको। 450 का 90% ही कीमत लगेगा, 10% तो कीमत मेरे पास बच गया है ना। तो वही पैसा में जो 10% बचा, 10% कीमत घटा, उसके कारण हमको आज 5 किलो चावल अधिक मिल गया। अच्छा, तो 5 किलो चावल अधिक मिलने का कारण क्या हुआ? कीमत में 10% का कमी नहीं, यानी वर्तमान में है ना 5 किलो चावल का जो कीमत है वह 450 का कै परसेंट है मेरे भाई? 10%। नहीं, 450 का 10% वर्तमान में 5 किलो चावल का कीमत है। 1 किलो चावल का कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर लेंगे, है ना। देखिए, 100 काट लीजिए, 5 से कट गया 9 बार में, यानी चावल का जो है वर्तमान कीमत कैसे है? तो 9 रुपए प्रति किलोग्राम है। कैसे है? 9 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसी का दो नाम होगा। अगर वर्तमान में कीमत घटा है तो इसको दो नाम से पुकारेंगे, घटा हुआ मूल्य या वर्तमान मूल्य। अगर वर्तमान में कीमत बढ़ता है किसी चीज का तो उसका दो नाम, बढ़ा हुआ मूल्य या वर्तमान मूल्य। चावल का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य पूछा, यानी 9 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 रुपए प्रति किलोग्राम। साहूकार को 5 किलो ज्यादा खरीदने का अवसर क्यों मिला? क्योंकि कीमत में 10% का कमी हुआ, यानी 450 का 10% के कारण जो है उसको 5 किलो चावल जो है ज्यादा मिल गया। यानी 5 किलो चावल का वर्तमान में जो कीमत है 450 का 10%, अर्थात 1 किलो का निकालने के लिए 9 रुपए प्रति किलोग्राम। अगर वर्तमान में किसी चीज का कीमत घटता है, बार बार रिपीट कर रहे हैं इस बात को, तो उसको घटा हुआ मूल्य या वर्तमान मूल्य कहते हैं। अगर वर्तमान में किसी चीज का कीमत बढ़ता है तो उसको बढ़ा हुआ मूल्य या वर्तमान मूल्य कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न इसी प्रकार का प्रैक्टिस करते हैं। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 400 रुपया में 8 किलो चीनी जो है कम खरीद पाता है। देखिए, 400 रुपया लेके मार्केट जाया करता था, उसके बदले जो है उसको कुछ मात्रा में चीनी दिया जाता होगा, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, जो भी हो। लेकिन जब एक दिन गया तो दुकानदार बोला कीमतवा 10% बढ़ गया है। इसके कारण आपको जितना चीनी मिलता था उससे आज 8 किलो चीनी कम मिलेगा। अच्छा, 8 किलो चीनी कम मिल रहा है, उसका कारण क्या है? कीमत में 10% का बढ़ोतरी, यानी जो 400 पहले लगा करता था अब उससे 10% ज्यादा लगेगा उतना ही चीनी खरीदने के लिए। तो आखिरकार 8 किलो चीनी कम खरीद पाता, उसका कारण क्या है? 400 का 10% नहीं, तो 400 का 10% के कारण जो है 8 किलो चीनी जो है कम खरीद पाता। यानी 8 किलो चीनी का वर्तमान में कीमत 400 का 10%, 1 किलो का निकालने के लिए, है ना, 8 से डिवाइड के लिए 8 किलो का कीमत था। चलिए, 2 शून्य से काट के हटा दीजिए, 8 से कट गया आपका 5 बार में, यानी चीनी का जो वर्तमान कीमत है वह क्या है? 5 रुपए प्रति किलोग्राम है। 5 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसको वर्तमान कीमत भी आप कह सकते हैं, बढ़ा हुआ मूल्य भी कह सकते हैं। हम पहले से चर्चा करते आ रहे हैं, अगर किसी चीज का कीमत वर्तमान में बढ़ता है तो उसका दो नाम होता है, बढ़ा हुआ मूल्य या वर्तमान मूल्य। अतः चीनी का वर्तमान में कीमत कितना हो जाएगा? 5 रुपए प्रति किलोग्राम। इसको बढ़ा हुआ मूल्य भी आप कह सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आ जाइए। देखिए क्या कहता, दाल के मूल्यों में 30% की कमी हो जाने से
कोई व्यक्ति जो है 350 में 7 किलो दाल अधिक खरीद पाता है। अरे भैया, हर 7 किलो दाल अधिक खरीदने का कारण क्या है? कीमत में 30% का कमी होना, यानी 350 का 30% जो है ना, वह वर्तमान में जो है 7 किलो दाल का कीमत है। नहीं, कितना किलो का? 7 किलो का। तो 1 किलो का निकालने के लिए क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर लेंगे। दाल का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य पूछा, यानी वर्तमान मूल्य पूछा है, तो 7 किलो का कीमत 350 का 30%, 1 किलो का निकालने के लिए 7 से डिवाइड कर लिए। चलिए इसको काट करके हटा लीजिए, 7 से 5 बार में कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई? यह हो जाएगा 15 रुपए प्रति किलोग्राम। यानी दाल का वर्तमान कीमत क्या है? 15 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसको घटा हुआ मूल्य भी आप बोल सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी। ऑप्शन नंबर सी। अभी जो हमने 3 प्रश्न आपको प्रैक्टिस किया, देखिए इस प्रकार के प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसमें 2 चीज पूछा जाता है, या तो अभी आपसे वर्तमान कीमत, अभी फिलहाल में जो कीमत है वर्तमान कीमत, जिसका 2 और नाम हमने बताया, बढ़ा हुआ मूल्य या घटा हुआ मूल्य, वही स्थिति के आधार पर है ना, बढ़ा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य या फिर वर्तमान मूल्य कहिए, यह पूछा जाता है। और एक जो प्रश्न आता है उसमें पहले का कीमत पूछा जाता है, जैसे दाल का 15 रुपए प्रति किलोग्राम अभी का कीमत है, वर्तमान कीमत है। अगर कह देता प्रारंभिक कीमत, तो कीमत में अभी फिलहाल कमी हुआ है तो पहले का तो ज्यादा होगा, ऐसे सोचना होगा। तो अभी हमने जो 3 प्रश्न प्रैक्टिस किया, इसमें वर्तमान कीमत यानी घटा हुआ कीमत या बढ़ा हुआ कीमत निकालने के लिए आपको सिखाए। अब वैसे प्रश्नों पर आपको लेके चलते हैं जहां पहले का कीमत पूछा जाए, प्रारंभिक कीमत पूछा जाए, वास्तविक कीमत पूछा जाए, उस प्रश्न पर अब विचार करवाते हैं आपको। देखिए क्या कहता, आलू के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 360 में 10 किलो आलू कम खरीद पाता है। पहले वर्तमान कीमत निकाल लीजिए। अच्छा, 10 किलो आलू कम खरीद पाया, उसका कारण क्या हुआ? कीमत में 20% का वृद्धि, यानी 360 का जो 20% है ना, वह वर्तमान में कई किलो का कीमत है? 10 किलो का। तो 1 किलो का निकालने के लिए क्या कीजिएगा मेरे भाई? 10 से डिवाइड कर लीजिएगा। तो यह आलू का वर्तमान कीमत है, यानी बढ़ा हुआ मूल्य है। अब हमसे क्या कहता है? तो आलू का प्रति केजी आरंभिक मूल्य बताइए, पहले का कीमत बताइए, तो अभी वर्तमान कीमत है। अच्छा, तो आलू के मूल्य में क्या हुआ था? 20% का भी वृद्धि हुआ है। अच्छा, 20% को वृद्धि को फ्रैक्शन के रूप में क्या लिखेंगे? 120 बटा क्या लिखेंगे? 100। तो अगर फिलहाल किसी चीज का कीमत बढ़ा है, इसका मतलब पहले तो कीमत कम नहीं होगा, तो पहले की कीमत पर जाना है, कम करना है, इसलिए कम वाला मान ऊपर और ज्यादा वाला मान नीचे, है ना। फ्रैक्शन सोच लीजिए, और अगर ज्यादा करना है तो बड़ा वाला ऊपर, कम वाला नीचे, कम करना है तो कम वाला ऊपर, ज्यादा वाला नीचे, है ना। चलिए यहां देखिए, इसको काट करके हटा लीजिए, है ना। 120 से काट लीजिए, कितना बार में? 3 बार में। इसको उड़ा दीजिए, यानी 3 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा 6 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 रुपए प्रति किलोग्राम। यही पूछा भी गया था। आलू का प्रति केजी आरंभिक मूल्य बताइए, वास्तविक मूल्य बताइए, पहले का मूल्य बताइए। 6 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। तो जब भी आरंभिक कीमत पूछे, वास्तविक कीमत पूछे, पहले वाला कीमत पूछे, तो क्या करेंगे? पहले वर्तमान कीमत निकाल लेंगे, और उसके बाद स्थिति के आधार पर अगर वर्तमान में कीमत बढ़ा है तो सोचेंगे पहले का कीमत कम होगा, कम करने के लिए कम वाला ऊपर, ज्यादा वाला नीचे। अगर वर्तमान में किसी चीज का कीमत घटा है तो आप सोचेंगे पहले वाला कीमत ज्यादा होगा, अभी वाला कम है, पहले वाला ज्यादा करने के लिए ज्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 5वां मेरे भाई, कहता चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने से एक साहूकार 500 में 5 किलो चीनी अधिक खरीद पाता। अरे भैया, 5 किलो चीनी अधिक खरीद पा रहा, उसका कारण क्या है? कीमत में 20% का कमी, यानी 500 का जो 20% है ना, 500 का जो 20% है वह वर्तमान में कई किलो का चीनी का कीमत है? 5 किलो का। तो 1 किलो चीनी का कीमत वर्तमान में निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे। अब हमसे क्या कहता? अभी का कीमत नहीं पूछा, वर्तमान कीमत, चीनी का आरंभिक मूल्य पूछा। अब देखिए, सोचिए, चीनी के मूल्य में अभी फिलहाल 20% का कमी हुआ है। अच्छा, 20% कमी को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 80/100। अगर अभी कीमत घटा है तो पहले का कीमत तो ज्यादा होगा, इसलिए ज्यादा करने के लिए ज्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। चलिए काट करके हटा दीजिए, 20 से काट लीजिए, कितना बार में? 4
4 बार में 5 चौके 20 से कट गया आपका 25 बार में, यानी इसका प्रारंभिक कीमत कितना था? 25 रुपए प्रति किलोग्राम था। क्या था? 25 रुपए प्रति किलोग्राम था। यही पूछा गया था, चीनी का प्रारंभिक कीमत बताइए, 25 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न है ना, चलिए चाय के मूल्यों में है ना 25% गिरावट आ जाने से एक व्यक्ति 36 रुपया में 1 किलो जो है चाय अधिक खरीदता है। अरे भैया 1 किलो चाय अधिक खरीद लिया, क्यों? क्योंकि कीमत में 25% का गिरावट हुआ है, यानी 1 किलो चाय का जो वर्तमान में कीमत है ना, वह 36 का क्या है? 25%। 36 का 25%, यह 1 किलो चाय का कीमत है। आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यानी 1 किलो चाय का अभी वर्तमान कीमत है, जिसको कीमत में अगर गिरावट हुआ है तो घटा हुआ कीमत भी आप कह सकते हैं। लेकिन इसका पुराना भाव पूछा, यानी पहले वाला भाव पूछा। अरे भैया तो कीमत में 25% का कमी हुआ है, 25% कमी को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 75/100। तो अगर फिलहाल किसी चीज का कीमत घटा है तो पहले तो कीमत ज्यादा होगा, तो उल्टा गुना कर लीजिए, यानी 100/75 है ना। चलिए कैलकुलेट करिए, 100 से 100 काट लीजिए, 25 यहां से 3 निकाल लीजिए तो 12, या 25 तरीके 75 कट गया, यानी कितना हो जाएगा आपका? 12 रुपए प्रति किलोग्राम। क्या हो जाएगा? 12 रुपए प्रति किलोग्राम। चाय का पुराना भाव क्या हो जाएगा? 12 रुपए प्रति किलोग्राम। समझ गए? इसमें 2 प्रकार का प्रश्न आया, हमने दोनों आपको क्लियर करवाया। या तो वर्तमान कीमत आपसे पूछेगा, इसका अन्य नाम भी है, इसका अन्य नाम क्या बताए? घटा हुआ मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य। अगर वर्तमान में किसी चीज का कीमत बढ़ता है तो उसको 2 नाम से पुकारते हैं, बढ़ा हुआ मूल्य या वर्तमान मूल्य। अगर वर्तमान में किसी चीज का कीमत घटता है तो उसका 2 नाम है, घटा हुआ मूल्य या वर्तमान मूल्य। और एक जो दूसरा टाइप का प्रश्न हमने इसमें आपको सिखाया, एक तो वर्तमान कीमत निकालने के लिए, एक प्रारंभिक कीमत निकालने के लिए। तो अगर प्रारंभिक कीमत पर जाना है तो पहले वर्तमान कीमत निकाल लीजिए, फिर उल्टा सोच लीजिए। अगर वर्तमान में किसी चीज का कीमत बढ़ा है तब सोचेंगे पहले वाला जो है कम होगा, अगर वर्तमान में किसी चीज का कीमत घटा है तब सोचेंगे पहले वाला ज्यादा होगा। तो इसी प्रकार का वीडियो आपको लगातार इस चैनल पे मिलते रहेगा। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार का प्रतिदिन आपको बेहतर कंटेंट हम देने का प्रयास करते रहेंगे।